चलिए आज हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ कल्चर का पहला पार्ट हम शुरू करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक व्यवस्था देखेंगे। ठीक है कि छत्तीसगढ़ में कैसी कैसी सांस्कृतिक व्यवस्था है, पहनावा ओढ़ावा, ठीक है, जितने भी लोग नृत्य, ठीक, जनजातीय नृत्य, ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक व्यवस्था के तहत आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको राज्य सरकार भी क्या कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है। ठीक, तो देखो जो संस्कृति होता है, संस्कृति क्या होता है, क्री धातु से बना होता है। सब पहले आपको संस्कृति बताता हूँ कि संस्कृति क्या होता है। तो देखो संस्कृति जो वर्ड है वो क्री धातु से बना है। ठीक है, और इस वर्ड से प्रकृति की मूल स्थिति के बारे में पता चलता है, और यह वर्ड संस्कृत के क्री से आया है। ठीक है, कि जो संस्कृति है, ठीक है, वो संस्कृत के क्री से आया है। ठीक है, और अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो जो इंग्लिश में ये चीज़ किससे आया है, कल्चर शब्द से आया है। ठीक है, इंग्लिश के कल्चर शब्द का प्रयोग किया गया है, जो लैटिन भाषा के, याद रखना, लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है। ठीक है, कल्ट या कल्टस से लिया गया है। कौन सी भाषा के, लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है जोतना, ठीक है, या विकास करना, या परिष्कृत करना, या पूजा करना। ठीक है, कल्ट का मतलब क्या होता है, जोतना, विकास करना, या किसी भी चीज़ को विकसित करना, परिष्कृत करना यानी कि अपने आप को और रिफाइन करना, और उसकी पूजा करना। ठीक है, छोटे वर्ड में समझे तो किसी भी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित करना या परिष्कृत करना कि इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। ठीक है, यानी कि समाज को एक अभिन्न अंग बनाना, समाज को एक नया पहचान बनाना, ये किसकी बदौलत पूरा हो पाता है, संस्कृति की बदौलत पूरा हो जाता है। ठीक है, और हम तभी इस संस्कृति वाले समाज में क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी संस्कृति की अवधारणा, यानी कि संस्कृति क्या होता है। ठीक, अब देखो छत्तीसगढ़ संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी संस्कृति के तहत बंधी हुई है। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत में क्या है, बहुत समृद्ध है। राज्य में अद्वितीय और जीवन संस्कृति है, यानी कि यहाँ पर की जो संस्कृति है वो औरों से बहुत अलग है। ठीक है, और आज भी वह अपनी मूल रूप में जीवित है। ठीक है, राज्य सरकार भी इसको बढ़ाने का, इसको जीवित रखने का क्या कर रही है, प्रोत्साहन कर रही है, कोशिश कर रही है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ आप भी जानते हो कि मैक्सिमम क्या है, ये जनजातीय राज्य के रूप में इसका टैग लगा हुआ है कि छत्तीसगढ़ क्या है, जनजातीय राज्य है। और जनजाति जहाँ पर भी होती हैं वो अपनी संस्कृति के कारण ही जानी जाती है, चाहे वो अपनी लोक संगीत, नृत्य, नाटक या कोई भी शो ऑफ में क्या होता है वो जानी जाती है। ठीक, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, देखो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो भी बहुत प्राचीन है और समृद्ध है, आपको बता चुका हूँ। अन्य देशों की संस्कृति की बात करें तो समय की धारा के साथ साथ यह भी नष्ट होती रही है। हमारी भी आज संस्कृति देखोगे तो आज भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली बोलने के लिए भी लोग शर्माते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, इसको बढ़ाने का समय समय पर क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक, अब देखो छत्तीसगढ़ की संस्कृति यानी कि यहाँ का जो कल्चर है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। जब हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, संस्कृति क्या होती है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की अवधारणा समझाइए, या छत्तीसगढ़ की संस्कृति की प्रकृति समझाइए, इस तरीके के प्रश्न भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, संस्कृति के, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या है। छत्तीसगढ़ में जो संस्कृति है इसमें इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे कौन सा, प्राचीनता। तो देखो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो बहुत प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। भारत में जितने भी प्राचीन संस्कृति हैं उनमें सभी में एक बहुत प्राचीन संस्कृति में से एक है। पूर्व पाषाण काल से अगर आप निकलो, पूर्व पाषाण काल वाले समय से हम लोग आगे जाते हैं तो हमको रायगढ़ में सिंघनपुर की गुफा दिखती है। ठीक है,
सिंघनपुर की हमको गुफा दिखती है, और आपको पता है सिंघनपुर की जो गुफा हम लोगों को मिली है रायगढ़ में, वो पाषाण काल के संबंधित है। ठीक है, तथा महानदी घाटी में भी मिले हुए हैं। महानदी घाटी हो, सिंघनपुर की गुफा हो, ये सभी पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, यानी कि प्री स्टोन एज से संबंधित है वो। ठीक है, साथ ही आप चितवा डोंगरी देखोगे, गढ़ धनौरा देखोगे, कोंडा गांव, सरगुजा, करिए भदर, रायगढ़, ये सारे चीज़ें जो यहाँ पर आपको दिखे हुए, ये पाषाणकालीन साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है यहाँ से। तो हम ये इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वो बहुत क्या है, प्राचीन है। और उससे भी प्राचीन हम लोगों को इस बात का भाई प्रूफ मिला कि छत्तीसगढ़ में रामायण काल और महाभारत काल से संबंधित भी हमको सबूत मिले हैं। श्री राम का छत्तीसगढ़ की धरती पर आना, जो आज हम लोग राम वन गमन पथ के रूप में हम लोग जान रहे हैं कि भाई राम भगवान यहाँ से आए थे सीता मैया को ढूंढते हुए। ठीक है, तो यह भी हमारी संस्कृति को क्या कराती है, दिखाती है। साथ ही हम लोग जब शहरों के नाम को भाई क्या करते हैं, अपनी संस्कृति के आधार पर नाम देते हैं। जैसे धर्म नगरी के नाम से हमने धर्मतराई से हम लोग धमतरी बनाए। ठीक है, राजा महाराजाओं के नाम पर हमारे शहरों के नाम पड़े, जैसे रायपुर पड़ा, रतनपुर पड़ा, ये सारी जो चीज़ें हैं, बिलासपुर, केवटी बैल, ठीक है, उनके नाम पर भी पड़ा। तो नदियों के नाम हम लोग रखते हैं अपनी पौराणिक कथाओं के नाम पर, महानदी, चित्रोत्पला, नीलोत्पला हमने अलग अलग नाम रखा। आभूषणों के नाम हम रखते हैं, नृत्य, कला, पर्यटन, यह सभी चीज़ क्या है, हमारी प्राचीन संस्कृति को दिखाती है। ठीक, अगला हमारी जो प्रमुख विशेषता है छत्तीसगढ़ की संस्कृति की, वो क्या है, निरंतरता। ठीक है, कैसे निरंतरता हमको देखने को मिल रही है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है कि यह हजारों वर्षों के बाद भी आज भी अपने मूल स्वरूप में हम लोगों को दिखाई देती है। यानी कि आज से कई हजार साल पहले जो संस्कृति चल रही थी, वही संस्कृति आज ही अपने ओरिजिनल रूप में भी हमको यहाँ दिखाई देती है। जैसे हम लोग भाई अगर इसी कड़ी में आगे देखते हैं तो देवरानी जेठानी का मंदिर देखेंगे बिलासपुर में, जो छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी मंदिर है, वो आज भी अपने मूल अवस्था में जीवित है। महानदी हम लोग देखते हैं कि पौराणिक कथाओं से लेकर, ठीक है, आज भी हमारी संस्कृति में उसका नाम हम लोगों को मिलता है। जनजाति गीत हो, जनजाति नृत्य हो, यह सभी चीज़ें हमारी निरंतरता को दिखाती है। ठीक है, कि हम लोग कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, उस ओरिजिनल उसके फॉर्म को आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की निरंतरता को बताती है। लचीलापन एवं सहिष्णुता, तो देखो लचीलापन मतलब यहाँ पर जो भाई रूल्स हैं, रेगुलेशंस है हमारे संस्कृति के, वो एकदम हार्ड नहीं है, कट्टरपन नहीं है, और सहिष्णु भी है, यानी कि वो टॉलरेबल है कि भाई अपना अपना माने, अपनी अपनी संस्कृति को माने, कोई किसी पर अपनी संस्कृति थोपने का कोई दबाव नहीं बनाता। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति क्या है, सहिष्णु प्रकृति की है। ठीक है, और कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति तो है ही कि भाई वो बहुत बहुत सहनशील है। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में भी पाई ही जाएगी। छत्तीसगढ़ में अलग अलग धर्मों के लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसकी सभी के अलग अलग रीति रिवाज हैं। ठीक है, यहाँ की बोली देखोगे, भाषा देखोगे तो पड़ोसी राज्यों की भाषाओं से मेल जोल खाती है। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में जाओगे तो आपको मराठी बोली भी देखने को मिलेगी। दक्षिण क्षेत्र में जाओगे, सुकमा यहाँ पर भी जाओगे, कोंटा जाओगे तो आपको भाई तमिल तेलुगु भाषा भी देखने को मिलेगी। तो ऐसी हर एरिया में पड़ोसी राज्यों की संस्कृति भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अगला है आपका ग्रहणशीलता। तो देखो छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो है वो सहिष्णु तो है ही, उदार भी है, यानी कि टॉलरेबल भी है, और क्या है, सिंपल भी है। साथ साथ इसमें दूसरी प्रवृत्ति को, नेचर को एक्सेप्ट करने की भी पावर हम लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, जैसे हमारी संस्कृति में लोकतंत्र भी दिखाई देता है। ठीक है, एक स्टेबिलिटी हम लोगों को दिखाई देती है, जहाँ पर हम भाई वहाँ की संस्कृति को अपने यहाँ पर आने देते हैं। जैसे भाई छठ पूजा बिहार की संस्कृति है, जो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा छठ घाट जो है भाई वो हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है। भारत का सबसे बड़ा छठ का छत्तीसगढ़ में मौजूद है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बाहर की संस्कृति यानी कि दूसरे राज्यों की संस्कृति है, उसको भी हमने बहुत अच्छे अवस्था में हमने उनको क्या दिया है, यहाँ पर जगह दिया है। ठीक, आध्यात्मिकता। ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे तो सोशली भी और फिलॉसफी की नज़र से भी अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर आध्यात्मिकता की भी हमको छाप देखने को मिलती है।
जैसे छत्तीसगढ़ में महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म हुआ, ठीक है, छत्तीसगढ़ में महाप्रभु वल्लभाचार्य का भी जन्म हुआ। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना की गई। कबीरदास जी के भाई पंथ की भी स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई। तो अलग अलग धर्म पंथ के भी लोग क्या हुए छत्तीसगढ़ में क्या हुए, अपने आए और अपने धर्म का या अपनी सोच का, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। ठीक, और लास्ट तो आप सभी जानते हैं, जो भारत की भी सबसे बड़ी विशेषता है कि अनेकता में एकता। ठीक है, तो ये थे छत्तीसगढ़ की प्रमुख विशेषताएं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि किस रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? समझ में आया कि कैसे हमारी संस्कृति में क्या क्या चीज़ें अलग हैं? ठीक, अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक संदर्भ एवं नामकरण। तो भाई देखो, नामकरण वाली जो टॉपिक्स है ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर भी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। और छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक संदर्भ क्या कहता है, और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ वर्ड नामकरण पर पड़ा, तो भाई छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ जो वर्ड हमको मिला है, ठीक है, ये भी हमारी संस्कृति का अनूठा भाग है। ठीक, तो भाई 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 1 नवंबर के आसपास ही या अचानक से भी छत्तीसगढ़ वर्ड हम लोगों को मिला। कहीं ना कहीं ये बहुत प्राचीन सभ्यता से हमारे पास आया हुआ। जैसे प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल का एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और आज इसी दक्षिण कौशल का कुछ जो हिस्सा है वो उड़ीसा में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको इन्होंने कुछ विद्वानों ने कौशल या महाकौशल भी बताया। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को महाकांतार भी कहा गया है। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है, ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र भी कहा गया है। ठीक है, बस्तर को, जो बस्तर क्षेत्र है, उसको चक्रकोट या दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजा दशरथ की जो पत्नी थी कौशल्या, इसी दक्षिण कौशल की क्या थी, राजकुमारी थी। यानी कि श्री राम भगवान की जो माता जी थी वो भी क्या थी, छत्तीसगढ़ में दक्षिण कौशल की क्या थी, राजकुमारी थी। आज हमारे यहाँ है ना कौशल्या देवी मंदिर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई देखो, प्राचीन ग्रंथों में क्या होता है छत्तीसगढ़, ये तो मैं आपको बता दूंगा कि प्राचीन ग्रंथों में हमको भाई महाकांतार भी कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की इसी संस्कृति को हम आगे बताते हुए कि पाषाण युग में आते हैं, यानी कि पाषाण युग यानी कि यहाँ पर हम स्टोन एज में आते हैं। ठीक है, कि स्टोन एज के समय में आज हम छत्तीसगढ़ को किस रूप में देखते हैं। ठीक है, तो देखो, पाषाण युग में औजार की जो कहानी है महानदी घाटी रायगढ़ जिले में हमको मिली हुई है। जैसे कबरा पहाड़, बोतलदा, छापामार की पहाड़ी, गीधा, सोनबरसा, ठीक है, सिंघनपुर की गुफा, ये सारे जो भाई सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये पाषाण युग के देखने को मिलते हैं। ठीक है, बस्तर जिले में आप जाओगे तो कालीपुर, क्या नाम है, गढ़घोरा, ठीक है, खड़ाक घाट, गढ़चंदेला, ठीक है, ये सारे चीज़ आपको, सारे एरिया जो मिलेंगे ये आपको पाषाण काल से संबंधित मिलेंगे। ठीक है, ये जो फोटो आप देख रहे हो ये कबरा पहाड़ और यानी कि रायगढ़ की है, सिंघनपुर की गुफा की, जहाँ पर मानव क्या कर रहा था, शैल चित्र बना रहा था। यानी कि भाई बड़े बड़े पत्थरों पे क्या कर रहा था, वो चित्र बना रहा था। ठीक, रामायण काल की बात करें तो भाई जो बिलासपुर जिले में स्थित गांव कोसला है वो रामायण कालीन बताया जाता है, जो दक्षिण कोसला का क्या था, सेंटर था, केंद्र था। और श्री राम की माता कौशल्या का जन्म भी छत्तीसगढ़ में ही माना जाता है। भगवान राम के जो दोनों पुत्र हैं लव और कुश, उनका भी जो जन्म है वो वाल्मीकि आश्रम बलौदा बाजार में माना जाता है। ठीक है, शिवरी नारायण के पास आज भी खरौद नाम का हमको एक स्थान मिलता है, जहाँ पर रामायण कालीन खरदूषण का स्थान बताया जाता है। ठीक है, कांकेर का पंचवटी हो, ये कांकेर में जो पंचवटी हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, पंचवटी, ये पंचवटी है, पंचवटी हो गया है, पंचवटी। ठीक है, ये भी रामायण कालीन स्थल है, जहाँ पर कहा जाता है कि भाई क्या नाम है, रावण ने माता जानकी को यहाँ से उठाया था। ठीक है, किडनैप किया था उनको। ठीक,
तो छत्तीसगढ़ की जो ऐतिहासिक संदर्भ है और नामकरण है कहीं ना कहीं हमारी पौराणिक कथाओं या पौराणिक मान्यताओं के तहत ही आया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जो वर्ड है, छत्तीसगढ़ वर्ड है, ये भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, गोपाल कृष्ण की किताबों में हम लोगों की तालकित में लेखों में हम लोगों को छत्तीसगढ़ नाम मिला। ठीक है, तो ये था छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक संदर्भ एवं नामकरण, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक अनूठा भाग था। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे छत्तीसगढ़ की संस्कृति के। भाई एक बार आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लीजिए कि भाई कौन कौन से हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति में। ठीक है, तो भाई छत्तीसगढ़ की चित्रकला पढ़ेंगे, चित्र शैलियाँ पढ़ेंगे, वेशभूषा एवं आभूषण पढ़ेंगे। एग्जाम्स में क्वेश्चन प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर जरूर आता है। छत्तीसगढ़ के लोकगीत पढ़ेंगे, लोक नृत्य पढ़ेंगे, वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। लोक कलाएँ देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ की। ठीक, छत्तीसगढ़ के लोक देवी देवता या जनजातीय देवी देवताएं। ठीक है, प्रमुख संत एवं संप्रदाय, छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज और कौन कौन सी होती है। ठीक है, जैसे भाई मेहमान घर आते हैं तो कौन से हम रीति रिवाज करते हैं। ठीक है, घर में अगर पुत्र हुआ है, पुत्री हुई है, तो हम कौन कौन से भाई गाने गाते हैं। ठीक है, मेले एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ के प्रमुख किले, प्रमुख महल, हवेली, मकबरे, मंदिर, भाषा एवं साहित्य भी देखेंगे। ये सारे जो हैं छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के अनूठे भाग हैं। इसमें जनजातियों से संबंधित जो भी चीज़ होगा वो सब यहीं पर आएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जैसे लोकगीत या जनजातीय गीत आप साथ में लिख लेना, जनजातीय गीत। ठीक है, जनजातीय नृत्य, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछना है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे हमारा सबसे। हाँ, ये छत्तीसगढ़ नाम क्यों पड़ा और किस आधार पे पड़ा सर ये? छत्तीसगढ़ की क्लासेस हुई थी तो आप प्रेजेंट थी उस समय? जी देखो, छत्तीसगढ़ जी नाम सर। छत्तीसगढ़ नाम पहले ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का नाम किस कारणवश पड़ा। ठीक है, तो देखो एक बार और बता देता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है वो अलग अलग आधारों पर पड़ा है, हमारी जनश्रुतियों के अनुसार पड़ा है। ठीक है, जैसे कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ जो है वो 36 गढ़ों में बटा था। ठीक है, शिवनाथ नदी के ऊपर वाला जो क्षेत्र था वो 18 गढ़ों में बटा हुआ था, और छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी क्षेत्र था वो 18 गढ़ों में बटा हुआ था। इस आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक है, गोपाल मिश्र थे उनके लेख में हमको छत्तीसगढ़ शब्द मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आधार थे, जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताया। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ गढ़ व्यवस्था के आधार पर बटा हुआ था, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ हमको नाम देखने को मिलता है। ठीक, यस सर। आया समझ में? जी सर। तो हम लोग का पहला टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ कल्चर में छत्तीसगढ़ के आभूषण। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ के आभूषण कि कौन कौन से हम आभूषण, जाति हो या सामान्यतः अभी कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस है ना वो डायरेक्टली आते हैं कि भाई ये वाला जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, ये आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग सिर्फ द पिक्चर्स के माध्यम से हम लोग उसको डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। छत्तीसगढ़ शब्द का जो सबसे पहला जो नाम है, यानी कि छत्तीसगढ़ जो शब्द है उसका प्रयोग जो था ना वो खैरागढ़ राज्य था उसके राजा लक्ष्मी निधि के जो कवि थे, मतलब दरबारी जो कवि थे दलपत राव, उनके लेख में मिला सबसे पहले। कब? 1494 में जो खैरागढ़ के जो राजा थे लक्ष्मी निधि, ठीक है, उनके जो दरबारी कवि थे दलपत राव, लिख लो भी,
ठीक है, खैरागढ़ राज्य के राजा जो लक्ष्मी निधि हैं, उनके दरबारी कवि दलपत राव आप लिख सकते हो 1494 में, वहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, और जो दलपत राव थे, उन्होंने अपने एक श्लोक के तहत छत्तीसगढ़ का नाम लिया था, जैसे लक्ष्मी निधि राय सुनो चिद्दे गढ़ छत्तीस में ना गढ़ैया रही। यह उनका एक श्लोक था जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ सबसे पहली बार वर्ड यूज़ किया। बाद में गोपाल मिश्र के लेख में भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ शब्द आया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के आभूषण हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विशेषताओं का सौंदर्य यहाँ के आभूषणों में निहित है। यानी कि भाई हम छत्तीसगढ़ी हैं, ये सबसे पहला हमको प्रूफ कहाँ पर देखने को मिलता है? सबसे पहले तो हमारी भाषा और बोली में देखने को मिलेगा कि भाई आप जानना चाहते हो कि कौन छत्तीसगढ़ी है या नहीं है, तो आप कैसे जानोगे? या तो वो बात करेगा तो आप जान सकते रहे तो छत्तीसगढ़ी है करके। ठीक है, या तो आप उनके आभूषणों से या उनके पहनावे ओढ़ावे से आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं। दो कौन सा? छत्तीसगढ़ की भाषा एवं बोली तथा दूसरा क्या? यहाँ के आभूषण एवं पहनावे। ठीक है, तो इस आधार पर भी हम लोग पहचान जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो हमारे आभूषणों में निहित है, हमारे आभूषणों में वो दिखाई देता है। चाहे वो कोई भी उम्र वर्ग के हों, कोई भी अलग अलग सामाजिक दर्जे के हों या भौगोलिक कारक से हों, जो आभूषण होते हैं वो हमको इस बात की समृद्धि देता है। ठीक है, कि हम छत्तीसगढ़िया हैं। ठीक है, अब देखो हमारे जो हम लोग जितने भी आभूषण हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम लोग ज़्यादातर सोना, चांदी, लोहा, ज़्यादातर अष्ट धातु, जब भी आप देखोगे भाई तो हम लोग अष्ट धातु वाली अंगूठी या कोई भी इस टाइप के आभूषण हम लोग ज़रूर खरीदते हैं, पहनते हैं, कांसे के, पीतल के, जर्मन के। ठीक है, तो ये सारे जो धातु होते हैं इसका प्रयोग हम अपने आभूषणों में करते हैं। ठीक है, गहना जो वर्ड है इसमें ग्रहण करने की एक क्षमता दिखाई देती है, यानी कि जो गहना है ना वो ग्रहण वर्ड से आया है। एक बार पीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो गहना वर्ड है, आभूषणों में निहित गहना वर्ड है, इसका अर्थ क्या है? तो ये ग्रहण करने के योग्य जो होता है उसे हम गहना कहते हैं। ठीक है, एक बार एग्जाम्स में ये पूछ चुका है पीएससी में। ठीक है, ऐसे ही हमारी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को एक और देखने को मिलती है, जो है जनजाति जो आभूषण होते हैं उसमें सबसे पहले गोदने की प्रथा देखने को मिलती है हम लोगों को। कि भाई जो जनजाति परिप्रेक्ष्य में वो क्या करते हैं कि हमारे वो जो आभूषण होते हैं, ठीक है, वो गोदने के रूप में भी दिखाई देते हैं। तो गोदना भी कहीं ना कहीं हमारा क्या है? आभूषण है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के आभूषण। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ के जो आभूषण हैं, मैंने ग्रुप में भी आप लोगों को कुछ दिन पहले भाई एक नोट्स भेजा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे हो, बूढ़े हों या महिला हों, सभी लोगों के लिए अलग अलग आभूषणों की व्यवस्था की गई है हमारे संस्कृति में। ठीक है, आप इसको साथ में भी पढ़ सकते हो या अलग तौर पर भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले गहने, कि महिलाएं कौन कौन से गहने पहनते हैं। तो गहने सिर्फ महिलाएं नहीं पहनते, हमारे यहाँ बच्चे भी पहनते हैं और बड़े बूढ़े भी पहनते, सब पहनते हैं। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले गहने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भाई आएंगे किसमें? सिर में आते हैं। ठीक है, तो भाई देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे बाल सिर की तरफ आएंगे तो बाल, जूड़े में या चोटी में हम लोग कौन कौन से आभूषण पहनते हैं। जैसे जंगली फूल लगाते हैं हम लोग। ठीक है, पीछे बालों में फूल लगाना ये कहीं ना कहीं हमारे ही आभूषण है। ठीक है, पंख लगाते हैं, हम जनजाति परिप्रेक्ष्य में पंख ज़्यादा लगाते हैं। कौड़िया भी लगाते हैं हमारे इसमें सींगी लगाते हैं। ठीक है, ककई कंघी लगाते हैं, मांग मोती लगाते हैं, पटिया लगाते हैं। ठीक है, और बेंदी फूल भी बोलते हैं और बेंदी भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम्स में देखना बेनी फूल के नाम से आया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे आता है कि जैसे जंगली फूल या क्या बेनी फूल हम शरीर के कौन से भाग में पहनते हैं?
ठीक है, तो कहाँ पर पहनते हैं? सर में पहनते हैं। तो क्या नाम है, ऑप्शन के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर। सर बस दिया है तो सर में आपको डालना है। सर के और परिप्रेक्ष्य में दिए जैसे बाल में, सिर में, माथा में, नाक में, तो आपको भाई उस हिसाब से आंसर डालने होंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ सर पर याद ही करना है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है। सर हाँ, सर ये कौड़िया और ककई कंघी क्या होता है? पटिया? ये कौड़िया, कौड़िया नहीं जानते? जो कौड़ी होता है नहीं ना सर। उसी से बना होता है। ठीक, जो कौड़िया होते हैं ना उसी से बना होता है। जो सिंगी भी होती है ना, देखो यहाँ पर सिंगी पहनी हुई है, ये जो आपको ऐसे ऐसे करके दिख रहा है ना, ये सिंगी है। ठीक है, ये देखो कि यहाँ पर कौड़िया दिखा रहे हैं। कौड़िया जो होते हैं ना, छोटे छोटे कौड़ियों का एक मिश्रण, मतलब ना लाइन से बनाया जाता है उसको, कौड़ी से, इसलिए उसको कौड़िया कहते हैं। ठीक है, तो ये था बाल, जोड़े व चोटियों से संबंधित। अब आप ज़्यादा जानते हैं, आप लोग ज़्यादा जानते हो इस बारे में। ठीक है, लेडीज़ तो ज़्यादा जानते हैं कि कौन कौन से आभूषण और होते हैं सर में पहनने लायक। आप अपने मन से भी लिख सकते हो कुछ चीज़ों को। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सर में, यानी कि सिर में, हम लोग सिर में कौन कौन से और पहनते हैं। तो देखो मांग मोती पहनते, सामने में पहनते हैं ना हम लोग मांग मोती, हम लोग मतलब लेडीज़ पहनती हैं। पटिया पहनते हैं, बेनी पहनते हैं। ठीक है, ककई पहनते हैं, कंघी, देखो ककई कंघी दोनों में आए। ठीक है, ज़्यादातर सिर में पहनते हैं इसको, बेनी फूल को भी और इसको भी। ठीक है, कुछ लोग अपने बालों में भी लगाते हैं। माथा में आप सब जानते हो टिकली, इसको तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। टिकली या बिंदिया, दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? बताओ, टिकली और बिंदिया अलग अलग होते हैं। कैसे अलग हो सकते हैं ये? बिंदिया, जो बिंदी होती है ना वो अलग होती है और टिकली अलग होती किस है। आधार पर ये डिफरेंस किया गया? क्या चीज़ सर? किस आधार पर ये डिफरेंस आया? टिकली और बिंदिया में जो डिफरेंस आया वो किस आधार पर आया? सर वो मैं जान तो रही हूँ लेकिन उसको साइज के बताऊँ आधार पर कैसे? आया, साइज के आधार पर आया है, नहीं साइज के आधार पर ही आता है। ठीक है, तो माथा में हम लोग क्या क्या पहनते हैं? टिकली और बिंदिया। नाक में क्या क्या पहनते हैं हम लोग देखो। ठीक है, तो नाक में हम लोग बुलाक पहनते हैं। ठीक है, नाक में पहनते हैं, बुलाक पहनते हैं, बेसर पहनते हैं, लवांग पहनते हैं, नथ पहनते, नथ, नथिया, नथनी, फुल्ली, ये सब एक होते हैं। ठीक है, नथ, नथनी, फुल्ली। ठीक है, एक साइड से पहनते हैं, कई लोग दोनों नाक के बीच में भी पहनते हैं। ठीक है, तो ये नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं। कौन कौन सा? बुलाक, बेसर, लवांग, नथ, नथनी और फुल्ली। ठीक है, सर नथ और नथनी भी तो अलग अलग है, मतलब साइज जैसे डिफरेंस में टिकली आता और है। बिंदिया भी ठीक है, वैसे ही। साइज में डिफरेंस आता है दोनों के। आया समझ में? यस सर। ठीक, अब कान में देखते हैं कि कान में हम लोग क्या क्या आभूषण पहनते हैं। ठीक है, कान में तो भाई देखो, कान में हम लोग ढार पहनते हैं। आजकल तो भाई कान में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पहनते हैं। ठीक है, पूरा कान से लेकर पूरे नीचे तक भाई क्या नाम है सजाए रहते हैं सब लोग। ठीक है, पहनने के लिए। तो ढार, तरकी, खिनवा बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि खिनवा कहाँ पर पहने। एक खेनवा पूछता है और एक खिनवा पूछता है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, खेनवा और खिनवा ये दोनों ज़्यादातर पूछा गया है। ठीक है, तो खिनवा हम लोग कहाँ पहनते हैं? कान में पहनते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो। जो खी वाला वर्ड आएगा ना वो कान में आएगा, याद रखना। ठीक है, कान में हम लोग कर्ण फूल पहनते हैं, लवंग फूल पहनते हैं। देखो लवंग फूल, कर्ण फूल लिखाया गया नहीं? लिखा है ना, लिख लेना। कर्ण फूल, कर्ण फूल भी हम लोग किस में पहनते हैं? कान में पहनते हैं। खूंटी, ठीक है, सर ये खूंटी क्या है? खूंटी यार दरवाजे में जो खूंटी लगता है भाई। ठीक है, नहीं खूंटी वैसा नहीं होता है भाई, कान टूट जाएगा उतने में।
ठीक है, वो खूंटी ना थोड़ा सा लंबा, थोड़ा लंबा लंबा ऐसा ऐसे ऐसे वाला होता है, ठीक है, उसको हम लोग खूंटी बोलते हैं। चल लगता है सोनी की दुकान में जाना पड़ेगा, अब पूछना पड़ेगा। क्या नाम है, जो पहनते हैं वो ज़्यादा जानेंगे ना। ठीक है, तरकी, लुरकी, लुरकी, तरकी लिखाया क्या, हाँ तरकी लिखाया हुआ है। आयरिंग, बारी, फूल संकरी। ठीक है, आपको ये सारे नाम अच्छे से बार बार याद करने होंगे तब जल्दी याद होगा। मैंने जैसे ग्रुप में भेजा है ना, वैसे ही इसको याद करना। ठीक है, तो ये थे कान में पहनने वाले आभूषण। ठीक है, अब देखते हैं नाक में पहनने वाले आभूषण और कौन से। देखो ये सब भी जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक मिनट यार गलत जगह आ गए। देखो यहाँ पर आते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो यहाँ पर फुल्ली दिख रहा है, थोड़ा सा फोटो थोड़े से ब्लर है, मेरे को बहुत अच्छे फ़ोटोज़ यहाँ पर नहीं मिले जिसमें मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, बिछिया तो आप सभी जानते हो कि आप लोग पैर में पहनते हो। ठीक है, और ये देखिए ढार आपको यहाँ देखने को मिलेगा, खिनवा और ढार, ये इस टाइप का होता है, खिनवा और ढार। ठीक है, इस टाइप से ऐसे करके इस शेप में होता है। देखो यहाँ पर खिनवा और ढार दिखाया हुआ है। ठीक है, ये वाला खिनवा है और ये ढार होता है। ठीक है, ये देखो ये कर्ण फूल होता है, इस टाइप का गहना टाइप का बने रहता है, लंबा लंबा, ये कर्ण फूल है। अभी आपको बताया ना, कर्ण फूल जो होता है वो कान में पहनते हैं, कान में पहनते हैं कर्ण फूल। ठीक है, इसको हम लोग सुर्रा भी बोलते हैं, सुर्रा या सुरमाला कहते हैं, माला है ये। ताबीज़ कहाँ पहनते हैं? गले में सर। क्या बोले? गले में। अच्छा, हाँ, अच्छा, और मुंदरी कहाँ पहनते हैं हम लोग? मुंदरी हम लोग हाथ में पहनते हैं ना, अंगूठी को बोलते हैं मुंदरी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग गले के। गले के कौन कौन से आभूषण होते हैं? तो भाई देखो सूतिया होता है गले में पहनने वाला, अभी आपको दिखाया ना, सूतिया, सूता, सुर्रा। ये देखिए सुर्रा, ये देखो सुर्रा माला या सुर्रा, इसको वही कहते हैं। ठीक, दुलरी, तिलरी, ठीक है, पुतरी। देखो कौड़ी का आभूषण ऐसे लाइन से ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है, अभी आपको दिखाया। करधन तो आप सभी जानते ही होंगे। ढोलकी, ताबीज़, मोहर। मोहर जानते हो, सोने का मोहर होता है, ऐसे गोल गोल पहनते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लाइन से ऐसे करके पहनते हैं, वो आपका क्या हो जाए, मोहर। मोहर याद रखना हमेशा सोने का ही होता है। एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि मोहर कौन सी धातु से निर्मित होते हैं, तो याद रखना वो सिर्फ और सिर्फ सोने का ही होता है। ठीक है, सकरी, कंठा। देखो कंठा इसलिए कहते हैं क्योंकि कंठ के पास में पहनते हैं, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ना, ये ऊपर में ये कंठ है। ठीक है, कंठ के पास पहनते हैं इसलिए इसको कंठा बोलते हैं। हमेल, ये गले से संबंधित है। ठीक है, गले में ना एक और नाम लिख लेना जिसको हम लोग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, औरी दाना। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा आपको बुक में कम मिलेगा, औरी दाना। ठीक है, एक और मिलेगा चौन। ठीक है, बाह में देखते हैं कि हम लोग बाहों में, सॉरी बाहों बोलता हूँ, बाह में ठीक है, बाह में क्या क्या पहनते हैं? तो बाह में हम लोग बाजूबंद पहनते हैं। ठीक है, ये देखो ये बाजूबंद है आपका। ठीक है, बाजूबंद पहनते हैं। बहुटा पहनते हैं, देखो बहुटा यहाँ दिख रहा है आपको, बहुटा। ठीक है, पहुँची। ठीक है,
पहुँची भी पहनते हैं, जो बहुटा होता है ना वैसा ही होता है, ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। जो पहुँचा होता है ना, बहुटा पहुँचा लगभग एक ही होते हैं, ठीक है। नागमोरी, ये ना मतलब सांप के आकार का बना होता है नागमोरी, ठीक है, और इसको भी ना हम अपने बाह में पहनते हैं। बनूरिया, हरैया, ठीक है। कलाइयों में हम लोग क्या क्या पहनते हैं, ऐंठी पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, चूड़ी मतलब चूड़ी टाइप का ही, ठीक है। ककनी पहनते हैं, पटा पहनते हैं, ठीक है। उंगली में हम लोग क्या पहनते हैं, मुंदरी पहनते हैं। मुंदरी मतलब भाई वो आपका क्या नाम है इसका, अंगूठी ही होता है मुंदरी, ठीक है। ऐंठी कहाँ पहनते हैं हम लोग, कलाई में पहनते हैं। देखो ऐंठी यहाँ पर दिखा रहा है, ऐसे ऐसे टाइप का, ऐसे ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। कमर में हम लोग क्या क्या पहनते हैं, करधन पहनते हैं, कौड़ी वाला पहनते हैं, ठीक है, और सकरी पहनते हैं। ये तीनों याद रखना। कमर के कौन कौन से हैं, करधन है, कौड़ी है और सकरी है। कौड़ी और कहाँ पहनते हैं आपके, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सिर में सर। और ये याद रखना, कौड़ी जो होता है ना, ये करधन के समान गुथाया हुआ रहता है यहाँ पर, जो कमर में पहनते हैं, ठीक है। ये देखो, ये ऐसी टाइप का आपका नागमोरी रहता है जिसमें नाग के आकार का बने रहता है। चूड़ी, ककनी, ठीक है। ये देखो कड़ा, कड़ा पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती हैं, ठीक। ये देखो आपको पैरी दिखा रही है, ये पैरी है। बिछिया तो सब जानते ही हो। ये देखो ये चुटकी है, ठीक है। ये आपका कड़ा है। सारे चांदी के पहनते थे, यानी कि हमारी संस्कृति, यानी कि हमारे आभूषण बहुत समृद्ध हुआ करते थे, आज भी हैं, पहले भी हुआ करते थे, ठीक। अब पैर के देख लेते हैं। तो पैर में हम लोग बिछिया को कोतरी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ व्यापम पूछा है कोतरी कहाँ पहनते हैं, तो कोतरी बिछिया को ही कहा जाता है, ठीक है। इससे ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता है, ऐसा भी बताया जाता है, यानी कि हमारे आभूषण पहनने भी हमारी हेल्थ से भी जुड़ा था, ठीक है। पैरी, पायल, सांटी, जो सांटी होता है ना, सांटी, ये भी ये देखो ऐसी पायल पायल टाइप का होता है। लच्छा और सांटी दोनों हम पैर में पहनते हैं, ठीक है। लच्छा और सांटी, तोड़ा, चुरवा, चुटकी, ठीक है। अब पुरुष लोग और क्या क्या पहनते हैं, चुरवा पहनते हैं, कान की बाली पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, ठीक है। मुंदरी, मुंदरी मतलब अंगूठी भी पहनते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो ग्रुप में भेजा है ना, उसको भी एक बार नोट कर लेना। बच्चों के आभूषण, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से नोट करना। बाकी बच्चों में कौन कौन सा आभूषण है, तो बखनगा होता है एक ठोक। बखनगा तो मैं भी नहीं जानता कैसा दिखता है, कि जो बच्चे पहनते हैं। आज तक मैं बच्चों को इतने सारे आभूषण पहने हुए नहीं देखा हूँ, ठीक है। बट आप इसको याद कर। ताबीज़ बस देखा हूँ एक ठोक कि बच्चे पहनते हैं, बच्चों को ताबीज़ पहनाया जाता है, ठीक है। मठूला, मुंगवा, ठुमड़ा, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई